हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome students to your very own classes, अपनी commerce classes. I've been a little late in bringing up this second chapter of income and employment, but I'll make sure that it is worth it. Now, we are going to deal with short run equilibrium output. जब ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके हर वर्ड का मतलब हम समझते हैं पहले. Short run. What is short run? Short run is that time period where the output depends on the level of employment only and technology remains constant or it plays no part. See children, economics के अंदर whenever we are talking about short run or long run in aspect to any of the concepts, तो ये कभी भी कोई ईयर्स से या डेज से या टाइम पीरियड से ऐसे डिफाइन नहीं करते. हम हमेशा इसको डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स के हिसाब से. सो यहाँ पर शॉर्ट रन का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट कितना होगा. अगर एम्प्लॉयमेंट कंट्री में ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्री में कम है तो आउटपुट भी कम होगा. सो दिस इज व्हाट शॉर्ट रन मीन्स. और ये एक बेसिक प्रीमाइस है पूरे चैप्टर का यहाँ पर, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, इसके कंसेप्ट जो हैं वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि ये हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं. और शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जब इनकम जो है कंट्री में या आउटपुट जो है कंट्री में वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. टेक्नोलॉजी का उसमें कोई रोल नहीं होता है. कमिंग टू द पार्ट ऑफ व्हाट इज इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम इज वेयर द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. अब रिमेंबर, एक क्विक रिकैप. एग्रीगेट डिमांड क्या था? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द पीपल जो विश करते हैं हमारे कंट्री में लोग कि हम सारी गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करेंगे इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड. एंड जो प्रोड्यूसर्स विश करते हैं सेल करने का इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई. तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. सो आई हैव रिटन ओवर हियर where AS is equal to AD. Now alternatively यहाँ पर क्योंकि हम शॉर्ट रन बढ़ रहे हैं तो AS जो है वो इनकम के बराबर होगा. इनकम के बराबर होगा, सो AS की जगह मैंने Y लिख दिया. Y stands फॉर इनकम और यहाँ पर AD को कॉपी कर लिया. अब इनकम आपको अपने लास्ट चैप्टर के कंसेप्ट से पता है कि इनकम को हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं. दैट इज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. और एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है. क्योंकि हम यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं तो एडी जो होता है वो सी प्लस आई के बराबर होता है. दिस ऑल्सो वी डिड इन द लास्ट चैप्टर. सो सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई. नाउ सिंस सी इज कॉमन ऑन बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट. तो यहाँ पर क्या बना? सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो इसके हिसाब से अब हमारे पास दो अप्रोचेज हो गई इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. एक हम बोलते हैं ASAD अप्रोच और एक बोलते हैं SI अप्रोच. सो ASAD एंड SI अप्रोच बोथ आर सेम. अगर मतलब इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर्स आएंगे. इक्विलिब्रियम जब भी बोला जाए आपको चैप्टर में किसी भी पॉइंट पर, इसका मतलब AS जो है वो AD के बराबर होता है. सो वी हैव टू अप्रोचेज, वील डील विद देम वन बाय वन. सो वी हैव ASAD अप्रोच. यहाँ पर मैंने आपको बोला y जो है वो AS के बराबर होगा. सो y 0 है तो AD आपका 30 है, 50 है, ये 70 है, 100 है, 110 है, 150, 150, 200, 190. व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज कि y को मैंने 50 से बढ़ाया है और AD जो है मैंने कांस्टेंट फिगर 40 से बढ़ाया है, सो दैट आई गेट लीनियर ग्राफ्स. लीनियर ग्राफ्स आर बेटर एक्सप्लेनेबल एंड समझ में ज़्यादा अच्छे से आते हैं. सो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर सेम डिफरेंस के साथ लिया है. सेम वैल्यूज आई हैव यूज्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो. तो अब इसको हमारे पास इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए? जहाँ पर AS AD के बराबर है, दैट इज एट द लेवल ऑफ 150. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा इन दिस केस. अब सेम चीज को अगर ग्राफिकली दिखाना है तो व्हाट आई हैव डन, यहाँ पर AS AD लिया हुआ है और यहाँ इनकम हमने लिया है ऑन दी एक्स एक्सिस. 45 डिग्री एंगल लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस Y, जो कि AS के बराबर होगी. नाउ आई जो लिया जाता है वो आपको पता है इस मॉडल के अंदर हम कीन्स की थ्योरी में आई एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं. सो आई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये हमारे पास कंजम्पशन की लाइन है
ये भी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है और ये यहाँ पर वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। नाउ विद द डिफरेंस ऑफ आई हमारे पास एक पैरेलल एडी की लाइन होगी। ये जितना डिफरेंस है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे करते हैं या फिर इसको स्केल लेकर करते हैं तो दिस विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर दिस विल बी पैरेलल टू सी, सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब जहाँ पर ए एस ए डी बराबर होगा, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ई एंड लेट अस मार्क द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम। यहाँ पर लेट अस से दिस इज ओ एल, सो ओ एल इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। और अगर हम इस वाले से बना रहे होते, जो हमने वैल्यूज यूज करी, अगर इसको ही प्लॉट कर रहे होते तो दिस वुड हैव बीन 150 ओनली। ओ एल जो होता हमारा वो 150 के बराबर होता अगर हमने प्लॉट किया होता तो, राइट। सो दिस इज ए एस ए डी अप्रोच। अब हम इसमें समझेंगे कि अगर ए एस ए डी के बराबर नहीं है तो हाउ इज इट रीस्टोर्ड। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रीस्टोरेशन ऑफ ए एस एंड ए डी। सो वी हैव केस 1 ओवर हियर। देखो, अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं होगा तो या तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगा या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम होगा। यही दो केस बनते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग केस 1। एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो क्या होगा। सी, डिमांड मतलब कम है और सप्लाई ज़्यादा है। बनाने वालों ने बनाया ज़्यादा और खरीदने वालों ने कम खरीदना। सो यहाँ पर क्या बात हुई कि इस केस में क्या होगा कि ज़्यादा बना हुआ रखा उतना बिका नहीं, तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। सो व्हाट डू वी राइट ओवर हियर इज दैट प्रोड्यूसर्स सफर लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक। ये जो आइडल स्टॉक, जो बेकार पड़ा हुआ इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक हो गया ना पैसा इन्वेंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स सफर लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक। यही वर्ड यूज करना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स सफर लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक। अब अगर आपके पास आइडल स्टॉक पड़ा हुआ तो आप क्या करेंगे, आप और प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो यही यहाँ पर क्या करा जाता है, प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया जाता है। सो वी कट डाउन ऑन प्रोडक्शन। सो प्रोड्यूसर्स कट डाउन ऑन प्रोडक्शन। ये कब तक करेंगे, जब तक ए एस ए डी के बराबर नहीं हो जाता। सो रीस्टोरेशन हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट का। दूसरा केस समझते हैं, अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से, तो इन दैट केस प्रोड्यूसर्स अगेन सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। सी, अब आपको लग सकता है कि भाई हमने जितना सोचा था वो सारा बेच लिया, तो अब किस बात का नुकसान, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है, हमारे पास तो सप्लाई जितना हमारे पास था सब बिक गया। बट ऐसे में भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बना लेते तो हम ज़्यादा बेच लेते, तो इन दैट केस ऑल्सो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है और इसको बोला जाता है दैट दे सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। वर्ड्स बच्चों यही रखने, अनवांटेड स्टॉक यहाँ पर और अनफुलफिल्ड डिमांड यहाँ पर। नाउ कमिंग टू दिस, इसकी वजह से अब प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। कब तक, जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं हो जाता। तो अगर रिस्टोरेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड पर ये बात आती है तो आपको ये वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। यू कैन यूज दीज फ्लो चार्ट्स ऑल्सो और यू कैन राइट इन द पैराग्राफ्स ऑल्सो। अगर प्रेजेंटेशन अपना बढ़िया रखना है तो आप उसको पैराग्राफ में भी लिखिए, उसके बाद इसको फ्लो चार्टिंग में भी बना दीजिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन गो इन फॉर दिस मोड ऑल्सो, राइट। नाउ ये जो हमने पढ़ा है ए एस ए डी अप्रोच या एस आई अप्रोच जो पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली कीन्स की थ्योरी है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में यही है। यहाँ पर हम 3 अजम्पशंस मान के चलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। मैंने कहा जब डिमांड कम है तो सप्लाई कम हो जाती है, जब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। यही लिखा है यहाँ पर हमने, प्रोडक्शन कम कर देंगे या प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो फुल्ली रिस्पॉन्ड कर सकती है डिमांड को। सी, रियल केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सप्लाई बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा पाएँ, हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं हो। बट यहाँ पर ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक है और वो हमेशा एग्रीगेट डिमांड को रिस्पॉन्ड करेगी। ड्राइविंग फोर्स इकोनॉमी में डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड को ही सप्लाई चेज करता है। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो कम प्रोडक्शन करेंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा हमारा वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन एनालिसिस, रिमेंबर दैट। एंड तीसरा पॉइंट है कि हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को लेके चल रहे हैं, जहाँ पर हम मानते हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है और कोई भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ASAD अप्रोच।
Now I'll tell you about SI approach. Now let us look at the SI approach. S stands for saving and I for investment. So this is saving investment approach. यहाँ पर मैंने वही आपकी फिगर्स लिए y के 0, 50, 100, 150, 200, 50 से y को बढ़ाया है ना, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दिखाया है. C जो है आपका 20 एंड देन 40 से इंक्रीज करके 60, 100, 140, 180. आई को कांस्टेंट लिया है क्योंकि हम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आई जो है सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता. सो दिस इज कॉन्स्टेंटली 10. इसीलिए फिगर्स में हम इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाते हैं. नाउ एडी सिंस इट इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो एडी की वैल्यू 30, 70, 110, 140 प्लस 10 इज 150, 180 प्लस 10 इज 190. इस तरह से सी और आई को जोड़ करके एडी आ जाता है. देन सेविंग्स निकालना है, तो सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. जो भी आपने कमाया उसमें से कंज्यूम जितना कर लिया उसको हटा लीजिए तो सेविंग्स आ जाएगा. सो दिस इज y माइनस सी. सो 0 माइनस 20 इज माइनस 20, 50 माइनस 60 इज माइनस 10, 100 माइनस 100 इज 0, 150 माइनस 140 इज 10, 200 माइनस 180 इज 20. अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एस आई के बराबर कहाँ पर है, इस स्टेज पर, और इसी स्टेज पर हमारे पास एडीएस अप्रोच में था. सो 150 अभी जो हमने समझा. अकॉर्डिंगली ये बात समझ में आती है कि आप चाहे ASAD अप्रोच लीजिए या SI अप्रोच लीजिए, दोनों ही अप्रोचेस से आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा. नाउ कमिंग टू द ग्राफ पार्ट, एक्स एक्सिस पर एज यूजुअल हमने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया है. क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, सो दिस आई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कांस्टेंट है ये. और इसके बाद सेविंग्स जो है वो आपकी -20, -10, सो माइनस क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो करके ये आपके पास सेविंग ग्राफ है, जो हमने इसका डेरिवेशन लास्ट चैप्टर में समझा भी था. सो जहाँ पर एस आई के बराबर होगा दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इन दिस केस वी हैव मार्क्ड इट इज एज OL. सो दिस इज वेयर 10 and 10 दोनों बराबर है. या फिर हमारे पास अगर ADS अप्रोच की बात करें तो 150 बराबर है. सो अकॉर्डिंगली आंसर ये जो OL है हमारे पास, ये हमेशा आउटपुट सेम आएगा इन केस ऑफ ASAD अप्रोच एज वेल एज SI अप्रोच. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ SI. अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होता है तब क्या होगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे अभी हमने ASAD अप्रोच का रिस्टोरेशन समझा, वैसे ही SI अप्रोच का भी रिस्टोरेशन पूछा जा सकता है आपसे. सो अकॉर्डिंगली उसको भी हम समझते हैं. Now if S is not equal to I, in that case again दो situations बनेंगी. एक केस 1 जहाँ पर S greater than I हो सकता है या S less than I हो सकता है. So let us say अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा. So when S is greater than I, that is more saving का मतलब less consumption. अगर आप बचत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप कंज्यूम कम कर रहे हैं, मतलब डिमांड कम हो रही है. और अगेन डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर्स विल सफर लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक. लाइक अभी हमने कहा था जब एग्रीगेट सप्लाई वाज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, तो जब भी प्रोड्यूसर के पास आइडल स्टॉक पड़ा होगा तो उसको वो नुकसान होगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री उसका उतना पैसा लॉक हो गया उसका उतना इन्वेस्टमेंट में. सो प्रोड्यूसर सफर लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक. अकॉर्डिंगली अगर उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे. और कट डाउन करेंगे प्रोडक्शन तो मतलब लोगों को हटाएंगे जॉब पे से, क्योंकि अब उतना प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है तो उतने लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं होगी. सो वी विल सी लेस एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड लेस एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू लेस इनकम. अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कम है तो इनकम भी कम होगी, एंड इफ लेस इनकम इज देयर देन द सेविंग्स ऑफ कोर्स विल बी लेस. सो वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रेटर सेविंग्स, सेविंग्स जब ज़्यादा थी से कहाँ पर लेकर आए बात को, लेस सेविंग्स तक. देखो ASAD अप्रोच में हमने यहाँ पर बात खत्म कर दी थी, बट SI अप्रोच में इसके आगे भी हमको कहना पड़ता है कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी. कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक SI के बराबर नहीं हो जाता. यहाँ पर इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर S लेस देन I है, इसका मतलब मोर कंजम्पशन. ना अगेन जितना सोचा था वो तो सब बिक गया, लेकिन अगर और बना लेते तो और बेच लेते, तो अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स को फिर से किस चीज़ का लॉस हो रहा है, अनफुलफिल्ड डिमांड का. अब अगर प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड का, इन दैट केस दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमको ज़्यादा लोग चाहिए. सो अकॉर्डिंगली मोर एम्प्लॉयमेंट विच विल लीड टू मोर इनकम, एंड मोर इनकम विल लीड टू मोर savings. So we are moving from less savings to
मोर सेविंग्स, और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक SI के बराबर नहीं हो जाता। तो दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरेशन ऑफ SI इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता है। यू गेट क्वेश्चंस ऑन ASAD अप्रोच। अगर उन्होंने कहा है आपको ASAD अप्रोच एक्सप्लेन करने को, तो आप ग्राफ शेड्यूल से पूरी बात को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, रिस्टोर होता है, या पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाए, तब आप, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है, यू कैन राइट दिस इन पैराग्राफ एंड देन यू कैन मेक द फ्लो चार्ट अगेन टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग. So this is all for today, where we have understood the ASAD approach and SI approach according to the Keynes theory जो हमारे syllabus में है. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कम अप विद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वहाँ से फिर हम अपने उसके बाद न्यूमेरिकल्स को भी टेकअप करेंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर. टिल देन कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब्ड इट, और शेयर करते रहिए वीडियोज़ को इफ़ यू लाइक देम द लेक्चर्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. जितना ये टाइम मिला है आपको अभी बोर्ड एग्जाम्स के आगे होने का, उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके, इफ़ यू हैव टारगेटेड फॉर 80% मूव टू 90, इफ़ यू हैव मूव फ्रॉम 90 to 95, बेस्ट करिए आप अपना. ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन. टिल देन गुड बाय. वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. थैंक यू.